ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीराधा कृष्ण पदा सह गणललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस गीत का अर्थ पढ़ेंगे।
हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्रमा स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द, कारुण्य, कृष्ण अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपनी वशीभूत करती हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा करो। तो स्क्रीन पे आ रहा है क्या? स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो आने वाले रविवार के दिन 23 सितंबर को हम लोग श्री राधा रानी का जन्मदिन मनाने वाले हैं। जो राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक 15 दिन। आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्ण। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं माइक को, गूंज रहा है ज्यादा। कीर्तन के लिए अच्छा था, लेकिन लेक्चर के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। राधा शब्द का अर्थ है संतोष ना। तो बहुत उत्तम दिन है राधाष्टमी। अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए, और आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको धूमधाम से राधाष्टमी मनाना चाहिए, है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी तो बहुत फेमस है हिंदुस्तान में, है ना। बहुत भीड़ होता है, लेकिन राधा अष्टमी को भीड़ नहीं होता ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है राधा अष्टमी के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में अधिक लोगों को पता होगा राधा अष्टमी के बारे में। मुझे तो नहीं पता था इस्कॉन में जोड़ने से पहले, है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग बचपन से मनाते थे, लेकिन राधाष्टमी का कोई ज्ञान नहीं था, ना ही राधा रानी के बारे में ज्यादा लोगों को पता है।
भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए भगवान के कई एस्पेक्ट हैं, अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते हैं भगवान। तो उसमें जो सबसे मधुर जो लीला है भगवान का है वो ब्रज लीला है। और भगवान ने कई रूप धारण किए, कई रूप धारण करके कई रसों का आस्वादन करते हैं भगवान। लेकिन उन सारे रसों में जो सबसे अधिक जो भगवान को आनंद आता है वो है ब्रज में। ब्रज की जो लीला है भगवान को सबसे ज्यादा आनंद देती है। और ब्रज लीला में भी जो सबसे अधिक आनंद प्रदान करती है जो लीला वो है ब्रज गोपियों के साथ भगवान का प्रेम और प्रेम का जो आनंद है। लेकिन ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, गोपी और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, वो बद्ध जीवात्मा के लिए, बद्ध जीवों के लिए समझने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर काम वासना है, सेक्स डिजायर, वो व्यक्ति गोपियों के भगवान के साथ जो लीला है उसको नहीं समझ सकता है। आपको उस लीला को समझना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? सेक्स डिजायर से मुक्त होना पड़ेगा। तभी उसको समझ सकते हैं। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में यहां तक कह दिए कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की लीला को श्रवण करेगा, उसके अंदर सेक्स डिजायर है भी तो खत्म हो जाएगा। इस लीला में इतनी शक्ति है, इतना पावर है। अगर इसके किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना है तो रासलीला ब्रज गोपियों की लीला ना सुने। अगर वो चाहता है कि बचा रहे काम वासना, अगर आपके अंदर है तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओगे वृंदावन, पारिवारिक जीवन त्याग दोगे। पति पत्नी को छोड़ के भाग जाएगा, पत्नी पति को छोड़ के भाग जाएगी कृष्ण के पीछे। वो प्रेम इतना मधुर है। और सुखदेव जी ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाए, इसलिए इस लीला को ना सुने। नहीं तो आपका मटेरियल लाइफ चौपट हो जाएगा। फिर आप भाग नहीं पाओगे। काम, क्रोध, लोभ ये सब से ऊपर उठ जाओगे, मुक्त हो जाओगे। वो लीला है सुनने से। लेकिन सुनना पड़ेगा आपको शुद्ध भक्तों के मुख से, श्रद्धा के साथ। क्या? श्रद्धा के साथ सुनने से। कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया कि
सामान्य पब्लिक में जो उन लोगों के बीच में जो काम वासना जिनके अंदर बहुत अधिक है, ऐसे कामुक व्यक्तियों के बीच में भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम प्रसंग है उसको वर्णन नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपराध लगेगा। क्या होगा, अपराध लगेगा। जो वर्णन करेगा उसको भी अपराध लगेगा और जो सुनेगा वो तो करेगा ही। ऐसा क्यों? अपराध क्यों लगता है भगवान की? क्योंकि हम उसको गलत समझ लेंगे। पूरा ऐसा संभावना है, ऐसी संभावना है कि जो भी उस लीला को सुनेगा अगर शुद्ध नहीं है हृदय, तो उसको साधारण मनुष्य की लीला समझ लेगा। एक साधारण इंसान जैसे स्त्री और पुरुष काम के वशीभूत होकर एक दूसरे के पीछे भागते हैं, व्यभिचार करते हैं, उस प्रकार से भगवान की लीलाओं को समझ लेगा कि कृष्ण भी व्यभिचारी हैं। इसलिए आप देखते हैं कि कृष्ण के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण को भगवान मानने में थोड़ा संकोच होता है हमको, है ना? क्योंकि अगर भगवान है तो इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं? जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। क्यों करते हैं भगवान ऐसी लीला? जैसे कोई स्टूडेंट है दूसरे क्लास का, सेकंड क्लास स्टूडेंट, क्लास 2 का स्टूडेंट है, उसको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की किताब दे दीजिए। बोलिए वाला पढ़ो ये किताब, तो पढ़ेगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा, है ना? उसी तरह से जो ABCD भी नहीं जानता है आध्यात्मिक जीवन का, अगर वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को, विशेष रूप से उनकी गोपियों के साथ जो लीला है उसको नहीं समझ सकता। सनक सनातन वर्णित चरिते, राधा रानी के तत्व को, गोपियों के तत्व को वर्णन करने की क्षमता सब में नहीं है। और बड़े बड़े महात्मा भी, जैसे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, आप सब जानते हैं, है ना? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सबसे पहले व्यक्ति संसार में जो प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार। और वो 4 कुमारों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। हमेशा 5 साल के बालक के रूप में ही रहते हैं, आज भी हैं वो, लेकिन उनकी अवस्था कितनी रहती है? 5 वर्ष की बालक के रूप में चारों घूमते रहते हैं? करोड़ों साल बीत गए लेकिन अभी भी 5 साल के ही हैं वो। अपनी जोग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को कितना रख कर दिया? 5 साल के बालक के रूप में ही रखा। ना होंगे बड़ा न माया पकड़ेगी, है कि नहीं? काश हमारे पास भी ऐसी योग शक्ति होती तो कितना बढ़िया होता है।
वो सनक सनातन सनंदन 4 कुमार राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं और आनंद में विभोर हो जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं और भगवान कृष्ण की राधा के साथ जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन करते हैं। सुखदेव जी जो 16 वर्ष की अवस्था में तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए, मां के गर्भ में 16 साल रहे सुखदेव जी। कितने साल? 16 साल तक मां के गर्भ में रहे और बाहर ही नहीं आ रहे थे। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरा पुत्र जन्म क्यों नहीं ले रहा है। नॉर्मली 9 महीने के बाद बच्चे आ जाते हैं, ये 16 साल हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल है, 16 साल बीत गया, बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है। व्यास जी सुखदेव जी के व्यास जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में, जाके भगवान से बोले प्रभु मेरा पुत्र बाहर क्यों नहीं आ रहा है, हैं? समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले आपका जो पुत्र है गर्भ के अंदर ही वो मुक्त आत्मा है, बाहर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको डर रहा है कि बाहर आते ही मेरी माया उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो बाहर ही नहीं आ रहा है डर के मारे कि बाहर जाते ही क्या होगा, माया पकड़ लेगी। कौन सी माया? जन्म लैया पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लाभ। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, काटिया काटाइनु काल। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो भाल। जनक जननी स्नेहते भूलिया, मां और पिताजी के स्नेह में भूल गया कृष्ण को। जीव भूल जाता है ना माता पिता के गोद में। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, कोले मतलब गोद में, जब गोद में खिलाते हैं ऐसे तो भगवान को याद रहता है, फिर है? भगवान को भूल जाता है ना। पड़ी माया जाले, भूल गया, माया के जाल में फंस जाता है। और उससे थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है, बालकों के साथ खेलता है, खेलकूद.com है, बालकों के साथ खेलता है। और उसके थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पाठ पढ़ी आ रहा, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, फिर पढ़ाई शुरू कर देता है, कंपटीशन रस का स्वादन करता है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है। विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे, विद्या के गौरव में सर्टिफिकेट लेकर देश देश भ्रमण करता है, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव है, अलग अलग जगहों पे जाता है, ट्रांसफर होता है। विद्यार गौरव भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन करी, किस लिए? धन उपार्जन करी। और इस दौरान भूली नहीं तुम्हारे हरि, हे प्रभु आपको मैं तो भूल ही गया ये सब करते करते, है कि नहीं? भगवान को भूल जाता है ना, धन उपार्जन करते करते, नोट गिनते गिनते। यस और नो? आप देखिए भक्त लोग भी भूल जाते हैं।
आप उनको बोलिए 108 बार बोलिए जप करने के लिए, बोलिए ध्यान से काउंट करना है, पक्का 108 होना चाहिए, बीच में सो जाएगा, है कि नहीं? और उसको 108 नोट का गड्डी दे दीजिए, बोलिए काउंट करना, ये 108 आपने दिया था, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है? और देखिए कितना ध्यान से गिनता है, एक भी मिस नहीं हो, 100 रुपये कम हो जाएगा नहीं तो। नींद आता है नोट गिनते समय किसी को? मैंने तो नहीं देखा है? जब ऐसे होता है, नोट ऐसे गिना जाता है। है ना? पैसा धन उपार्जन करी, धन बहुत प्यारा होता है इंसान को, है ना? सोचता है धन से कितना इंपॉर्टेंट है, धन के पीछे असली धन भूल जाता है जीव, जो है प्रेम धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमौलिक वस्तु दिया गुरु जी ने, जिसका कोई मोल नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इतना कीमती वस्तु है। वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, गुरु जी ने अनमोल वस्तु दिया जिसका कोई मोल नहीं है, है? क्या है वो? राम रतन धन। नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? गौरा पहू ना भजिया मैनू, प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु। प्रेम रत्न रूपी धन मिला, उसको पाकर मैंने गंवा दिया। मिला और क्या किया? गंवा दिया। कोई कीमती वस्तु गंवा देता है इंसान, कैसे गंवाएंगे? इतना संभाल के रखता है ना। मान लीजिए मैं $1 करोड़ आपको दूं, आपको नींद आएगी रात भर? ट्रेन में लेके बैठ जाएंगे तो रात भर सो नहीं पाएंगे, है कि नहीं? कोई आके उठा के न ले जाए, हैं? नहीं नींद आएगी। संभाल के रखते हैं, लेकिन प्रेम रतन धन प्राप्त करके हमने गंवा दिया। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, गौरा पाहू न भजिया मैनू। उस प्रकार से सुखदेव जी, भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी माया से डरा हुआ है इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। हम कहीं और चले जा रहे थे, सोचा कथा कहीं और जा रही थी, फिर लेके आया आपको। हम लोग चर्चा कर रहे थे, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मेरी माया से डर रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा है सुखदेव, हैं? प्रभु क्या करें, अंदर ही रहेगा क्या गर्भ में? बोले जाके बोलिए उसको कि कृष्ण ने कहा है कि उनकी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। भगवान ने वारंटी कार्ड इशू किया है, माया प्रूफ। सुखदेव क्या? माया प्रूफ कॉन्शियसनेस रहेगा तुम्हारा। क्या? नाव में, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाव बनाई गया पानी में चलने के लिए, है कि नहीं? कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं। खतरा तब है जब नाव में पानी घुसने लगे, है ना? नाव में पानी नहीं घुसना चाहिए, पानी में नाव घुस जाए कोई दिक्कत नहीं है ना? इसलिए कवि ने कहा, पानी में नाव चले तो चले,
मत नाव में पानी आने दो। तो हमारा मन संसार में चले तो चले, संसार मन में मत आने दो। इसको कहते हैं माया प्रूफ मन है। इसमें कितना भी बारिश होगा माया का, एक बूंद नहीं घुसेगा। भगवान ने कहा सुखदेव को जाके बोल देना कि माया प्रूफ कॉन्शियसनेस मैं दूंगा उसको, कोई माया टच नहीं करेगी। व्यास जी आए, गर्भ के पास जाकर बोलते हैं बेटा कृष्ण ने कहा है उनकी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। जैसे ही बोले फटाक से गर्भ से निकले और सीधे 16 साल के बालक बन गए। निकलते ही 16 साल के बालक ऐसे स्प्रिंग जैसे नहीं, छोटा रहता है दबा के रखा जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं ऐसे स्पिरिचुअल पोटेंसी तुरंत बड़े हो गए। और तुरंत देखने के गेट किधर है, उधर गेट, भागे उधर से एकदम। और पापा जी जो हैं वो पिताजी दौड़ रहे, अरे बेटा इतने तो 16 साल के बाद निकला है, और निकलते ही भाग गया। व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे भाग रहे हैं। कहते हैं बेटा भाग गया, चला गया, मंदिर ज्वाइन कर गया इसको। व्यास जी का खुद का बेटा भाग गया है। भागवत लिख के रखे थे बढ़िया से कि बेटा आएगा तो इसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके उसको एक अच्छा स्कॉलर बनाएंगे पावरफुल, फिर वो इसको प्रचार करेगा, है ना। लेकिन बेटा तो निकलते ही भाग गया। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो क्या देखते हैं, सुखदेव और भी कपड़ा तो पहना नहीं क्योंकि गर्भ से निकलते ही भागा, तो निर्वस्त्र है सुखदेव, निर्वस्त्र भाग रहा है रोड पर, 16 साल का बालक है। और जाते रास्ते में एक सरोवर आता है और सरोवर के अंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं, वो भी निर्वस्त्र हैं। सुखदेव जी उधर से जाते हैं, स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यास जी आते हैं, स्त्रियां अपना शरीर ढक लेती हैं। व्यास जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते मैंने सारे वेद शास्त्र लिखे हैं, मेरा बेटा गया यंग था, जवान बेटा 16 साल का, वो भी नंगा, और तुम लोगों ने अपने तन नहीं ढके, और मैं बूढ़ा आदमी पूरा वस्त्र पहन के आ रहा हूं, तुम लोगों ने ढक लिया, ऐसा क्यों? दोनों में क्या अंतर पाया तुमने? स्त्रियों ने कहा हम तो नहीं जानते, पर हमको लगा कि ढकना चाहिए इसलिए ढका। आपका बेटा जा रहा था, हमें लगा ही नहीं कि ढकना चाहिए इसलिए नहीं ढका। अब क्यों लगा ऐसा, वो तो हम नहीं बता सकते, आप सोचिए। आप वेद लिखे हैं, आपको ही सब पता होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समेषु सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा थे सुखदेव जी। जन्म लेते ही स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था उनके मन में। समेषु सर्वेषु भूतेषु, स्त्री पुरुष भेदभाव, इस तरह की चीजों से ऊपर थे। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, जीवन मुक्त थे जन्म से ही। भेदभाव नहीं था उनके मन, दृष्टि में था ही। और जब जंगल में चले गए सुखदेव जी, भाग गए, पिताजी पकड़ नहीं पाए उनको। ऐसे भागने का, भागना है तो अगर किसी को भागने का मन करे तो ऐसे भागने का, जैसे सुखदेव जी भाग गए। पापा पकड़ ही नहीं पाए, नाना उपाय किए लेकिन नहीं पकड़ पाए।
हमारे ब्रह्मचारी भागते हैं और फिर से फोन नंबर दे देते हैं। है ना। तो भागने का तरीका होता है, कैसे भागा जाता है। जैसे कोई कैदी अगर जेल से भाग रहा है और भागते समय भागने सारा प्लान बना चुका है, जेल के अंदर सुरंग बना चुका है कि इधर से भागना है, यहां से सुरंग खुद चुकी है और डेट फिक्स हो गया कि इस डेट को भागना है। और भागने से एक दिन पहले जाता है जेलर के पास, बोलता है जेलर साहब ये लीजिए सुरंग का मैप, सुरंग खुद चुकी है, ये रूट मैप है सुरंग का, कल रात को इतने बजे मैं भागने वाला हूं, ठीक है, और आप कुछ मत कीजिएगा। जेलर को जाके पूरा डिटेल में बता दिया अपना प्लान। भाग पाएगा ऐसा कैदी? ऐसा कैदी भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। जेलर साहब पहले से पुलिस तैयार कर दिए सुरंग के सामने। सुखदेव जी भागे, जंगल में चले गए। कई लोग बोलते हैं बहुत गलत बात है, आप लोग भगा देते हो लड़कों को, है ना। ये तो नजर का फेर है, कौन किसको क्या समझता है, किसको गलत समझते हैं, किसको सही। देखने वाले हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है। माया में फंसे हुए जीवों को भगा देना, पिंजरे से फंसा हुआ पक्षी को आजाद कर देना, कुछ लोग बोलते हैं बुरा बात है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छी बात है। जिसने पिंजरे में फंसाया था वो बोलेगा बहुत गलत काम किया तुमने, इतने मेहनत से इसको फंसाया था, तुमने इसको आजाद कर दिया। हैं? यस और नो? और बाकी लोग खुश होंगे, अच्छा किया, बेचारा खुली हवा में सांस ले पाएगा। कहां फंस गया था वो जाल में, उसको आपने आजाद कर दिया, थैंक यू थैंक यू। लेट द बर्ड फ्लाई, लेट द बर्ड फ्लाई फ्रीली। तो देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, उसी अनुसार व्यक्ति गलत और सही का निर्णय लेता है। कोई एक फिक्स गलत नहीं है, फिक्स सही नहीं है। व्यास जी फिर एक लकड़हारा को पकड़ लिए, लकड़ी जो काटते हैं जंगल में उनको लकड़हारा बोलते हैं, और उनको कहा 2 श्लोक भागवत का 2 श्लोक उसको सिखाया लकड़हारे को। पहला श्लोक था अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यो कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। पुतना, दुष्टा पुतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी जिसको मारने के लिए, और उसको मां का दर्जा दे दिया। ऐसा दयालु कौन होगा इस संसार में कि जो मर्डर करने आता है उसको मां बना ले। इस तरह से कौन अपनाता है अपने शत्रु को? हैं? गुड़गांव के भक्त तो शायद नहीं अपनाते हैं, कि जो मारने आए उसको अपना बना लीजिए। करते हैं आप लोग ब्रह्मचारी? हैं? नहीं कर पाते हम। हमको मारने आता था, हम उसको 2 डंडा और एक्स्ट्रा जोड़ के मार देंगे, है कि नहीं? हम लोग इस मामले में ट्रेंड हैं। कोई एक थप्पड़ मारे तो हम उसको 5 थप्पड़ मार के लहू लुहान करके छोड़े। वो भी जरूरी है कभी कभी। गीता में वो बताया भगवान ने,
मारने पीटने वाला ग्रंथ है गीता। लेकिन सिखाया कि पुतना को भगवान ने वहां पे उसको मारा नहीं, मारा तो लेकिन मारने के बाद मां बना दिया, मां बना लिया। इतना दयालु कौन होगा है? ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक, निवृत तरसई उपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पसुगना। ये 2 श्लोक सुना के लकड़हारे को बोला, जाओ जहां भी लकड़ी काटना ये गाते रहना है, ये गाते रहना। लकड़हारे को ही बोल दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भागवत भद्र पूर्णिमा 2 श्लोक, क्या वो भी भागवत का 2 श्लोक ट्रेन किया उसको, बोला गाते रहना और मार्केट में घूमते रहना, कोई सुखदेव फंस जाएगा है? एक ही फंसा, लेकिन ऐसा फंसा, मोटा मछली फंसा है। वो लकड़हारा, उसको कुछ पता नहीं है, उसका अर्थ भी नहीं पता था उसको व्यास जी ने केवल उसको श्लोक सिखा दिया, रटा दिया था, गीत जैसे रटते हैं, बच्चे भी रट लेते हैं कई बार श्लोक। उसको सिखाया, केवल उसको उसका मीनिंग तक नहीं पता था उस श्लोक का, बस वो गाता रहता था। और सुखदेव जी अपना बैठ के ध्यान लगा रहे हैं ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। ओ जैसे भी ध्यान लगा रहे होंगे, जो भी होगा। अचानक उनके कानों में लकड़हारे की श्लोक सुनाई दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। कहां से आवाज आ रहा है? जिघासया पाय जदप्य साध्वी। खड़े हो गए, लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यो। दौड़ के भागे जिधर से आवाज आ रही थी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे, में जाके पकड़ लिया उसको, ऐसे गले लगा लिया, बोला और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और श्लोक सुनाओ। बोले बस इतना ही आता है, बाकी क्या सुनना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। कौन है तेरे गुरुजी? वो मैं नहीं बताऊंगा, गुरुजी ने मना किया है। बोले यहीं लाके बताने का। पकड़ के ले गए, वो आगे आगे पीछे पीछे, बाकी श्लोक सुनने के लालच में भागवत के आए तो देखे अपने, अरे कहाँ ले जा रहा हूं, मेरे ही घर लग रहा है ये तो, जहां से भागा था मैं। बोला आगे का श्लोक सुनना है तो इधर ही आना पड़ेगा। घर में घुस गया, अरे ये तो मेरा घर में क्यों घुसा दिया? बोले ये गुरु जी के पास है, हमारे व्यास जी के पास, बाकी के 18,000 हैं श्लोक हैं। इसलिए अगर आपका घर का बच्चा भाग जाए तो कैसे घर वापस लाना है, इससे सीख लीजिए। अगर रामभद्र प्रभु की कृपा से भाग गया अगर, तो कैसे वापस लाना है, उसका प्रोसेस बताया गया है कि 18,000 श्लोक की व्यवस्था करिए घर पे। है ना, तो हो सकता है कि आ जाए। इस प्रकार से देखो, सुखदेव जी जन्म से ही जीवन मुक्त थे, देहात्म बुद्धि से पूरी तरह ऊपर थे। वो सुखदेव जी राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि देव जिनके महिमा का वर्णन करते हैं।
माता पार्वती को शिव जी स्वयं राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हुए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की शिव जी ने, ताकि राधा रानी की कृपा उनको मिले। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र शिव जी के द्वारा गाया गया। ब्रह्मा शिव आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो राधा रानी। उनका नाम लेने से भी हम लोग डरते हैं, डरना चाहिए। गलत तरीके से ले लिया तो पड़ जाएगा। हालांकि दयालु है राधा रानी, उनका दूसरा एस्पेक्ट भी है ना, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मर्सीफुल। अगर गलती से भी अगर कोई उनका नाम लेता है तो बहुत कृपा मिलती है। तो मैं ये बता रहा था कि जो भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, नारद सुक कि बा शिव सुक नारद है, शिव जी, सुखदेव जी, नारद जी इनके गुणों का बखान करते हैं राधा रानी के हैं। तो सोचो कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए इनकी लीलाओं को बहुत प्रणाम करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना, बार बार प्रणाम करना चाहिए। मैं उल्लू आदमी समझ नहीं सकता। उल्टे हम लोग क्या कर लेंगे, मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों की जो लीला है वो सबके सामने चर्चा कभी नहीं करता। हजारों उनके अनुयायी थे चैतन्य महाप्रभु के, हजारों, और एक से बढ़ के एक महंत थे, महाभागवत भक्त थे उनके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, बहुत हैं, बहुत महान संत थे सब। लेकिन गोपियों की लीला सबके साथ चर्चा नहीं करते थे महाप्रभु, केवल 3 लोगों के साथ चर्चा करते थे, वो भी एकांत में कमरे में बैठकर। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सिखी महिती, ये 3 व्यक्ति थे, केवल इन्हीं तीनों के साथ चर्चा करते थे, बाकी किसी के साथ नहीं। और मना भी किया। लेकिन आजकल सिनेमा में भी राधे 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 राधे, हर जगह राधे 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 नाचते हैं लोग। ऐसे बहुत सावधान रहना चाहिए, है? चिप हो जाता है, बहुत चिप है। मैं देख रहा था कि वो हिंदू धर्म में बहुत चिप कर देते हैं। कांवड़ लेके जा रहे थे, शिव जी और पार्वती बने हुए थे और ब्रेक डांस कर रहे थे, इतना फूहड़ लग रहा था, अश्लील। कितना चीप बना देते हैं हम, है ना। उसी तरह से राधा कृष्ण बना देते हैं और नाचते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको पोजीशन ऑफ राधा रानी का क्या पोजीशन है उसके बारे में बता रहे हैं कि जड़ 2 प्रकार का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वो वस्तु है जो जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, जो चल नहीं सकता, जैसे ये पत्थर, ये व्यास आसन, ये माइक सिस्टम, ये जड़ है ना। और जो सजीव या निर्जीव जिसको बोलते हैं, सजीव, एक सजीव होता है, एक निर्जीव, 2 प्रकार की अस्तित्व है। तो निर्जीव की हम बात नहीं करेंगे, निर्जीव का तो कोई चांस नहीं है ना, कोई चांस नहीं है अध्यात्म को समझने का, है ना। सजीव में चांस है। अब सजीव में जिसके अंदर चेतना है उसमें भी कई लेवल है। चेतना है उसमें भी, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, वो चल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, कुछ बात नहीं कर सकते। उनसे थोड़ी ऊंची चेतना जब होती है तो सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों की चेतना, वृक्षों से थोड़ी ज्यादा। फिर उनसे थोड़ी चेतना अधिक विकसित होती है तो चौपाया जानवर जो चलते हैं, एक तो रेंगने वाले, एक
चलने वाले जिनके पैर होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, थोड़ी हाई कॉन्शियसनेस, फिर उनसे भी चेतना थोड़ी ऊपर आती है तो वो मनुष्य बनता है। मनुष्य, अब मनुष्य में भी 3rd क्लास के चेतना वाले लोग हैं। मनुष्यों में भी चेतना की बहुत वैरायटी है। कुछ बहुत एडवांस है, भक्ति में बहुत आगे हैं, कुछ जानवर के लेवल पे ही हैं, मनुष्य हैं लेकिन उनकी चेतना की कुत्ते बिल्ली जैसा ही है। देखने में मनुष्य हैं लेकिन काम कुत्ते बिल्ली का ही करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो कुत्ते ही हैं मनुष्य के शरीर में भी। मनुष्य के शरीर में सबसे ऊंचे जो वैरायटी है वो है ऋषियों का और देवताओं का। फिर देवताओं में सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं शिव जी, और शिव जी से भी ऊपर हैं विष्णु, भगवान श्री विष्णु। और विष्णु में, भगवान श्री विष्णु में 3 वैरायटी है। क्षीरोदकसाई विष्णु, उससे ऊपर है गर्भोदकसाई विष्णु, उससे ऊपर है कारणोदकसाई विष्णु, फिर कारणोदकसाई विष्णु से ऊपर है भगवान नारायण। और भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ हैं कौन? संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न। और फिर उनसे ऊपर हैं फिर से संकर्षण, महासंकर्षण। और महासंकर्षण से भी ऊपर है बलराम जी, और बलराम जी से भी श्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कहां से हमने शुरुआत किया था? जड़ और चेतन से, और बढ़ते बढ़ते कहां चले गए? सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण है सबसे श्रेष्ठ। और कृष्ण भी श्रेष्ठ है। उनमें 3 प्रकार के कृष्ण हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कृष्ण। एक कृष्ण जो द्वारका में रहते हैं, एक कृष्ण जो मथुरा में रहते हैं, और एक कृष्ण जो ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में रहते हैं। तीनों अलग अलग कृष्ण हैं, एक कृष्ण नहीं है। तो इन तीनों में कौन से श्रेष्ठ हैं? जो ब्रज में कृष्ण रहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव का एक गंवार लड़का था। अब में से कितने लोग गांव के हैं? बहुत लोग गांव से आए हैं। आप समझ, गांव का एक गंवार लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रहा था, तो गुड़गांव की तरफ आया। एक गुड़ गांव है, एक बैड गांव है। तो गुड़ गांव आया है, गुड़ गांव के वहां पे एक सेठ जी के यहां गया, बोला सेठ जी नौकरी दे दीजिए। सेठ जी ने उसको मुनीम बना दिया। देखा बहुत ईमानदार लड़का है, उसको मुनीम बना दिया। उस प्रकार से सेठ जी की सेवा करता था। एक दिन उसने देखा सेठ जी बड़े चिंतित हैं, और सेठ जी जो है वो राजा के पास गए और राजा के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। बोले, हे राजन, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए, कृपा कीजिए। बोला, अरे मैं गांव छोड़ के आया इनकी सेवा कर, मुझे पता चला कि सेठ जी बहुत पैसे वाले आदमी, सबसे पावरफुल हैं। अब यहां आकर पता चला कि ये तो राजा के चरण में सिर झुका रहे हैं। उसको छोड़ के राजा के पास गया। बोला, अब इनकी सेवा क्यों करूं, जब इससे श्रेष्ठ राजा है तो डायरेक्ट राजा का सेवा करता हूं। राजा के पास गया, राजा को बोला, महाराज हमें अपनी सेवा में लगा दीजिए। तो राजा बोला, ठीक है, आ जाओ। राजा की सेवा में लग गया, बड़े अच्छे सेवा करने लगा। एक दिन राज्य में विपत्ति आ गई और राजा जो है बहुत चिंतित हो गए और भगवान के मंदिर में भागे पूजा करने के लिए। भगवान की पूजा कराओ, विपत्ति आ गई है, यज्ञ कराओ, पूजा कराओ। और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। बोला, अरे गांव से मैं सेठ के पास आया,
सेठ से राजा के पास आए कि राजा सबसे पावरफुल आदमी है और मैं इसकी सेवा कर रहा था, अब मैं ये देख रहा हूं कि ये भगवान के पास भाग रहा है, मंदिर में जा रहा है, इसका मतलब मंदिर इससे भी श्रेष्ठ है ना? भगवान इससे भी श्रेष्ठ, मैं इसकी सेवा क्यों करूं? हट, रिजाइन, मंदिर ज्वाइन कर गया है क्या? टेंपल ज्वाइन करके बोला इनकी डायरेक्ट इनकी सेवा करूंगा ना, जिनके चरणों में राजा लोग आके नाक रगड़ते हैं। तो देखो टेंपल ज्वाइन करना कितना बुद्धिमानी का काम है। और टेंपल में रहने लगा। और फिर एक दिन प्रवचन चल रहा था टेंपल में, तो उसमें सुना कि भगवान जो अपने भक्तों के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं, भक्तों के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, धूलिया धारण कर रहे हैं, भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं भगवान। अरे फिर इनकी सेवा क्यों करूं भाई? हम राजा छोड़ के इनके पास आए थे कि सबसे पावरफुल यही है, और ये पीछे पीछे भाग रहे हैं भक्तों की, तो क्यों ना मैं भक्तों की सेवा करूं, है ना? तो इससे उसको कंक्लूजन समझ में आया कि सबसे बड़ा कौन है? वो भगवान का भक्त है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सोच के भक्तों की सेवा करने लगा। मतलब सुंदर गोपाल प्रभु ने बताया था कि जड़ से चेतन से सब लेके ब्रह्मा शिव आदि लास्ट में कृष्ण के पास जाना, लेकिन कृष्ण तो भक्तों के पास जा रहे हैं, तो डायरेक्ट भक्तों की सेवा, दास दासन उदास बनूंगा, है ना? तो भक्त के पास गया तो देखा भक्त भक्त की सेवा कर रहा है। वो बोल रहा है मैं तो इनका सेवा कर रहा हूं, है? तो इस प्रकार से अब भक्तों की सेवा में उसका मन लग गया कि मेरे निष्कर्ष क्लियर, अब क्लियर हो गया कि मेरे को क्या करना है, भक्तों का ही सेवा करना है, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्त में बहुत वैरायटी है, कुछ नॉर्मल डिवोटी हैं। एवरी जन्माष्टमी एक भक्त बोला कि प्रभु जी, हमने बोला रेगुलर आना, मंदिर आना चाहिए तुमको, रेगुलर आना चाहिए। बोला प्रभु जी मैं रेगुलर हूं, बिल्कुल रेगुलर आता हूं। अच्छा कैसे? हर जन्माष्टमी को रेगुलर हूं, हर जन्माष्टमी विदाउट फेल आता हूं जन्माष्टमी में, एक दिन साल में, बहुत रेगुलर हूं मैं। तो इसको बोलते हैं रेगुलर डिवोटी, नॉर्मल डिवोटी, जो साल में एक दिन उनको भगवान की याद आती है ना? फिर उसके बाद उससे भी श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो भगवान के साथ ज्यादा समय देते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, उनके लिए धन देते हैं, बड़ा बड़ा विशाल विशाल मंदिर बनाते हैं। जैसे मोदी जी हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर, सोमनाथ मंदिर हैं बना रहे हैं ना राजा, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है। हम लोग चाहे भी तो कितना बना पाएंगे, छोटा मोटा एक दो कमरे का बना सकते हैं। मोदी जी का देखो कितना सामर्थ्य है, और भक्ति भी है, तो बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ भक्त हैं इंद्र। इंद्र तो इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, भगवान साक्षात आकर इंद्र का उपहार स्वीकार करते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान स्वर्ग में और साक्षात लेते हैं उनके। तो किसकी सेवा करनी चाहिए? इंद्र की सेवा करनी चाहिए। तो वो जो है गांव वाला लड़का इंद्र के पास चला गया, बोले भाई मोदी जी का कौन सेवा करेगा, इंद्र के पास चलते हैं ना? इंद्र की सेवा जब करने लगा तो पता चला कि इंद्र पर स्वर्ग, असुर ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। इंद्र भागे ब्रह्मा जी के पास, बोला अरे ये भी भाग रहा है यार, हम आए इसके पास, ये सबसे बढ़िया भक्त है, ये भाग गया ब्रह्मा जी के पास, क्यों ना इसको छोड़ दिया, ब्रह्मा जी की सेवा करूंगा। और ब्रह्मा जी के पास गए तो पता चला ब्रह्मा जी भी भाग गए शिव जी के पास। ब्रह्मलोक में असुर घुस गए और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के भाग गए। कोई नहीं था तो वहां पे राजा बना दिया गया, इसको तुम ही ब्रह्मा बन जाओ। नहीं मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा। शिव जी के पास गया, शिव जी भी बोले मेरे से बढ़िया भक्त तो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद के पास जाओ। प्रहलाद के पास गए,
बोले आप ही सबसे बड़े भक्त हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, बहुत दूर से आया हूं, कई लोगों को रिजेक्ट करके। प्रहलाद बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ बढ़िया भक्त हूं, मैं भक्त हूं लेकिन इतना भी भगवान को मैं प्यारा नहीं हूं, क्योंकि भगवान आए तो मेरे लिए प्रकट भी हुए नरसिंह देव, लेकिन थोड़ी समय के लिए रहे, फिर हमको छोड़ के चले गए, ज्यादा टाइम नहीं बिताए मेरे साथ। हमसे तो बढ़िया पांडव लोग हैं, युधिष्ठिर महाराज जिसके घर भगवान आके एक एक महीना 2-2 महीना रहते हैं उनके साथ बैठ के खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। हैं क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गया। हंसी मजाक करते हैं भगवान, हैं उनका उनके आदेश का पालन भी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि केशव थोड़ा ये काम करके आओ, कभी कभी दूत बन के जाते हैं, उनका संदेश वाहक मैसेंजर बन के जाते हैं। हमारा तो मैसेंजर नहीं बने भगवान, इसलिए ठीक है, हमसे श्रेष्ठ है पांडव लोग। बोलते फिर चलो पांडव के पास ही चलते हैं, सॉरी हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, बोले हनुमान जी के पास जाइए, क्योंकि भगवान हमको थोड़ी देर के लिए सेवा में लगाए, फिर लेकिन हनुमान जी तो 24 घंटे उनके साथ सेवा में रहते हैं। फिर हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी बोले पांडव श्रेष्ठ हैं। भगवान हमको, लेकिन पांडवों के साथ हंसी मजाक करते हैं भगवान, वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। फिर पांडवों के पास गए, आप ही लोगों की सेवा करूंगा, तो पांडव लोग बोला हम सबसे श्रेष्ठ भक्त तो नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे घर 1-2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन हम दूर के रिश्तेदार हैं। वास्तव में भगवान को सबसे प्रिय तो द्वारका वासी हैं, क्योंकि भगवान वहीं पे रहते हैं। कभी कभी 1-2 महीने के लिए इधर आ जाते हैं, बाकी साल भर तो उधर ही रहते हैं, है ना। तो द्वारका चला गया, द्वारका गया तो द्वारका में भगवान सबसे ज्यादा टाइम बिताते उद्धव जी के पास, अकेले में मन की बात केवल उद्धव जी को शेयर करते हैं। उद्धव जी के पास गए, इस प्रकार से कह रहे हैं कि यादव जो है पांडवों से भी अधिक श्रेष्ठतम हैं। 10वें स्कंध में कहा गया है कि अहो प्रजापति, इस जगत के मध्य मनुष्यों में तुम्हारा जन्म सफल है, कारण कि तुम योगियों के भी दुर्दर्श श्री कृष्ण जी का निरंतर दर्शन करते हो। तुम लोग जिसका दर्शन स्पर्शन करते हो, उनके साथ संभाषण करते हो, तुम्हारे साथ उनके साथ एक ही बेड पर सोते हो। यदुवंशी लोग एक ही बेड पर सोते हैं कृष्ण के साथ, हैं? और भोजन साथ में करते हो, टेबल पे एक तरफ कृष्ण बैठते हैं, एक तरफ बाकी यदुवंशी, चलो थोड़ा डालिए साथ में खाते हैं। यहां तक कि विवाह संबंध भी, वैवाहिक संबंध भी यदुवंशियों के साथ है, भगवान का विवाहिक कार्यक्रम ये सब होता है। और दैहिक संबंध है, बॉडीली रिलेशनशिप है भगवान के साथ। देवकी वसुदेव कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, तो ज्यादा क्लोज हो गया, ज्यादा बड़े भक्त हैं। और जो स्वर्ग तथा अपवर्ग की चाहना को दूर कर देते हैं, संसार के प्रवाह से परांगमुख जो तुम लोग हो, तुम्हारे घर में वह विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए हैं। लोग घर छोड़कर जाते हैं जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, और तुम्हारा घर ऐसा है जहां भगवान स्वयं आ गए, है ना। अब ऋषि मुनि जंगल छोड़ के तुम्हारे घर में आते हैं भगवान से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो यदुवंशी कितने श्रेष्ठ हैं। फिर समस्त यादवों की अपेक्षा भी श्रीमान उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। कौन? उद्धव जी। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान 11वें स्कंद में क्या कहते हैं कि हे उद्धव, तुम मुझको जैसे प्यारे हो, ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण, महालक्ष्मी
यहां तक कि मेरा अपना शरीर भी मुझे उतना प्यारा नहीं है जितना कि तुम मुझे प्यारे हो। समझ में आ रहा है? क्या समझ में, बताइए। हाँ, उद्धव जी प्यारे हैं भगवान को। समझ में आ रहा है? उद्धव जी इतने प्यारे हैं भगवान के, मेरे शरीर से भी ज्यादा मुझे आप प्यारे हैं। जनरली व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन शरीर से भी ज्यादा प्यारे कौन है? उद्धव जी हैं। हे उद्धव, भागवत में तुम ही जो हो सो मैं ही हूं। ऐसा क्यों? उद्धव जी इतना प्रेम क्यों? कि उद्धव जी बहुत प्रेम करते थे भगवान से। जब उद्धव जी, उनकी भक्ति बाल्यकाल से ही गोविंद में इनकी सर्वोत्तम भक्ति है। जब छोटे थे उद्धव जी 5 साल के, तभी से भगवान से बहुत प्रेम करते थे। तीसरे स्कंद में बताया गया श्रीमद् भागवत में कि जिस समय उद्धव जी 5 वर्ष के थे, उस समय में भी उन्होंने सुबह प्रातः काल के भोजन के लिए मां बुलाने जाती थी सुबह सुबह कि बेटा चलो, भूख लग गया, भूख खाने का समय हो गया, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, भूख लगी होगी, चलो खा लो। तो बोलते थे नहीं, अभी तो मैं भगवान की विग्रह की सेवा कर रहा हूं, अभी मैं खाऊंगा नहीं। भगवान की मूर्ति की सेवा करने में इतने मग्न रहते थे उद्धव जी कि भोजन तक भूल जाते थे 5 साल की उम्र में। इसीलिए उद्धव जी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अब कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव के अपेक्षा भी, उद्धव से भी श्रेष्ठ भक्त हैं ब्रजदेवी गण वरीयसी। ब्रज की गोपियां, ब्रज देवियां, जिनको गोपी कहा जाता है, वो उद्धव से भी श्रेष्ठ प्रिय हैं भगवान को। श्रेष्ठ मतलब प्रिय। उद्धव सबसे प्रिय हैं यदुवंशियों में, और उद्धव से भी प्रिय कौन है? ब्रजदेवी। ब्रजदेवी जिसको गोपी बोला जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण बता रहे हैं कि क्योंकि उद्धव जी भी गोपियों के प्रेम माधुरी की लालसा करते हैं कि जिस भाव में गोपियां कृष्ण को जितना प्रेम करती है, वैसा प्रेम मेरा कब मिलेगा, मेरा कब दिन होगा, वैसा प्रेम मैं कृष्ण को कब कर पाऊंगा। मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, लेकिन इतना नहीं। इसलिए भगवान उद्धव जी को जब ब्रज में भेजे, इसी बात को समझाने के लिए, ताकि उनका नेक्स्ट लेवल के क्लास में उनका BL2 से BL3 में जाए, है ना, होना चाहिए ना। तो इसलिए उधर जाके दिखा जाएंगे, देखेंगे, तब तो इच्छा भी नहीं, तो सोचेंगे मैं अब बस इतना ही है। इसलिए उधर ब्रज में भेजे, जब वहां देखे कि किस प्रकार से पागल है ये लोग कृष्ण के लिए, गोपियां कृष्ण के लिए कितनी पागल हैं, 24 घंटे कृष्ण 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 है। बोले मैं भी कृष्ण से प्रेम करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, उसमें इतनी तीव्रता नहीं है जितना प्रेम की तीव्रता गोपियों की है कृष्ण से। कितना प्रेम कृष्ण से गोपियों का है। काम वासना नहीं है। काम और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जैसे आपको भूख लगा है, घर में खाना नहीं बना है, तो क्या करते हैं? जोमेटो से ऑर्डर करके भूख मिटा लेते हैं। ये सो नो, आजकल तो लोग बनाते ही नहीं है घर में। ये कौन इतना माथापच्ची करेगा, इतना झंझट पलेगा, है? होटल से मंगा लो, ऑर्डर कर दो, या होटल में जाके खा लेते हैं, 400-500 रुपए में मिल जाता है कि नहीं, भूख मिट जाती है। कुछ होटल तो बोलते घर का खाना, घर जैसा खाना
होटल में। तो खाना, भूख आपकी होटल में मिट जाएगी, है ना। उसी तरह से काम वासना जो है वो 400-500 रुपये 1000 रुपये से मिट जाएगी। मार्केट में सेक्स अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में प्रेम अवेलेबल नहीं है। भूख मिट जाएगी लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम दूसरा वस्तु है। प्रेम तत्व को समझना बहुत जरूरी है। आत्मेंद्रिय प्रीति तार कहे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। इसलिए प्रेम को पहले समझना पड़ेगा। तो आज के समय में लोग, सेक्स बहुत आसानी से मिल रहा है लोगों को, है ना, चीपली। फिर भी अकेलापन, फिर भी क्या है, अकेलापन, लोनलीनेस, फिर भी उदास, अंदर से खोखला। क्यों? प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज है, काम वासना अलग चीज है। इसको समझना है। प्रेम क्या है समझना है तो आपको पहले प्रेम के लिए क्या चाहिए, इसलिए रिलेशनशिप कहाँ है? लिव इन रिलेशनशिप। क्या? लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या आप जानते हैं? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि आप किसी जमीन पे बैठे हैं, पता नहीं कब खिसक जाएगी। इसको किसको कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। समझ में आया? दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। कोई भरोसा नहीं। जैसे अमेरिका में बोलते हैं कि अगर आप ऑफिस गए तो पता चलेगा कि कल से मत आइएगा, यू लूज योर जॉब। ऐसा स्थिति होता है कि आज गए, अच्छा ऑफिस जैसे ही पहुंचे बोला कल से मत आइएगा, आपको निकाल दिया गया, यू लूज योर जॉब। और घर आए पता चला पत्नी गायब है। ऑफिस में नौकरी का कोई गारंटी नहीं, घर में पत्नी का कोई गारंटी नहीं, एंड वी आर वेरी एडवांस्ड नेशन। है ना? ऐसे माहौल में खुश रहना है, मुस्कुराना है सबको, है जीना है तो हंस के जियो। है इसलिए फेसबुक पे हजारों फ्रेंड, लाइफ में एक भी नहीं जिससे दिल की बात शेयर कर सके, जिस पे भरोसा हो सके। भरोसे का आदमी एक भी नहीं है लाइफ में, है जिस पे भरोसा करके हम अपना सब कुछ समर्पित कर सकें। एक भी आदमी ऐसा है हमारे जीवन में कि अगर हम इसको सौंप देंगे तो पूरा विश्वास है कि धोखा नहीं देगा। है कोई ऐसा? नहीं है। क्योंकि प्रेम तब आता है, पहले विश्वास फिर प्रेम। क्या? रिलेशनशिप का आधार क्या है? रिलेशनशिप का आधार है ट्रस्ट। क्या? ट्रस्ट। ट्रस्ट, विदाउट ट्रस्ट वेयर इज रिलेशनशिप? और ट्रस्ट का आधार क्या है? कैरेक्टर। क्या? ट्रस्ट किस पे टिका है? कैरेक्टर पे। तो रिलेशनशिप टिका है किस पर? ट्रस्ट पे टिकता है। ट्रस्ट किस पे टिकता है? कैरेक्टर पे टिकता है। कितने लोग कैरेक्टर अच्छा है? कैरेक्टर
आज इधर आई लव यू, कल उधर आई लव यू, परसों उधर आई लव यू है। दिस द कैरेक्टर। वो किसी से प्रेम नहीं करता है, वो केवल अपनी वासना से प्रेम करता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। वैसे सामने वाला व्यक्ति भी जानता है इस बात को है? तो वो भी झूठ मूठ का आई लव यू बोलता है। आई लव यू तो वो बोलता है आई लव यू, आई लव यू। दोनों उल्लू बना रहे हैं एक दूसरे को दोनों जो हैं, कोई कभी भी छोड़ के भाग जाएगा। दिस इज लिव इन रिलेशनशिप, है ना। इसको बोलते फ्रीडम। सबसे ज्यादा फ्री कुत्ता है फिर, है ना नो कैरेक्टर, कंप्लीट फ्रीडम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेम में क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है? लेकिन लस्ट में नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कमिटमेंट, ओनली सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, दैट्स ऑल। सेल्फिशनेस, दैट इज लस्ट। कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, एंड कैरेक्टर का फाउंडेशन क्या है? सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयत धीर। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? और कैरेक्टर का फाउंडेशन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब तक भागोगे? आएगा कभी तुम पहाड़ के नीचे आएगा, घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा हरे कृष्णा में, है? नहीं तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा, सेंस कंट्रोल नहीं हुआ। करना ही पड़ेगा हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, क्योंकि कैरेक्टर के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। ऋषिकेश, ऋषिकेश हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले कौन है? ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश की शरण में आना पड़ेगा, और नहीं तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, दुनिया को उल्लू बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। है ना? दोनों एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं। आई लव यू, आई लव यू, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए कृष्ण से पहले प्रेम करो, तभी आप किसी से प्रेम कर पाओगे। नहीं तो जो कृष्ण का नहीं है वो किसी का नहीं है, हो ही नहीं सकता। जिसने ईश्वर को धोखा दे दिया वो किसी और का क्या होगा? जिस ईश्वर ने उसका सब कुछ बनाया, उसका रूप बनाया, उसका रंग बनाया, उसका आंख बनाया, उसका कान बनाया, उसका उस ईश्वर को याद ही नहीं करता है, वो किसी और को क्या करेगा याद? है कि नहीं? तो इसलिए इस बात को समझना है। यहां पर उद्धव की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? ब्रजदेवी। ब्रजदेवी क्यों? क्योंकि उद्धव भी उनकी प्रेम माधुरी को चाह करते हैं कि इतना प्रेम जो कृष्ण से लोग करती हैं, ये प्रेम मेरे को कब आएगा? मेरे अंदर मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये ब्रजदेवी करती हैं। उद्धव जी कहते हैं 10वें स्कंद में कि इस नंद ब्रज में स्थित हुई गोपियों ने ही देह धारण के फल को पाया है। कारण कि मुमुक्षु, मुक्त और हरिदास हम सब जिस भाव की वांछा किया करते हैं, इन गोपियों को अखिलात्मा गोविंद में उसी भाव का उद्भव हुआ है। अतः जिनका अनंत कथा में अनुराग नहीं है, वे ब्रह्मा होकर भी
जन्म ले तो क्या फायदा, क्योंकि कृष्ण से जो प्रेम है, जो गोपियों का है, वैसा प्रेम किसी का नहीं है। ये कृष्ण जो है ब्रज को छोड़कर गए मथुरा, कितने साल की उम्र में बताइए? 11 वर्ष की उम्र में। जब उनके समय उसकी उम्र 11 साल की थी। और कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ गोपियों का कृष्ण से, कितने साल के बाद? 100 साल के बाद है। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। 100 साल तक कृष्ण के विरह में रोती रही। क्या? कृष्ण के विरह में रो रही है। और काम वासना में ऐसा होता है। पति मरा, 10 दिन के बाद विवाह कर लिया दूसरे से। विरह में कौन रहता है? ये काम वासना। प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो जन्म जन्मांतर है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध। शादी होते समय वो बोलते 7 फेरे ले लो, 7 जन्म का साथ होगा और 7 वचन। पता चला 7 दिन के बाद डाइवोर्स हो गया। होता है ना। 7 जन्म तो छोड़िए, 1 जन्म भी नहीं चल पाता है। 1 जन्म भी छोड़िए, हैं क्या? 1 साल 1 महीने तक चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति है। हम लोग तुलना करने लगते हैं गोपियों से अपने प्रेम की। गोपियों का प्रेम देखो, रोती थी कृष्ण के विरह में तो अश्रु गिरते थे। कैसे गिरते थे अश्रु आप जानते? ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे गिरते थे अश्रु। आपने देखा किसी को ऐसे रोते हुए? इसलिए पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ेंगे तब तो समझ पाएंगे, है? नहीं तो सिनेमा से, सीरियल से सब कुछ सीखेंगे। और फिर हम सोचेंगे हम भी वही राधा हैं और तुम मेरे कृष्ण हो, चलो हम प्यार करते हैं, राधा कृष्ण। अब पता चला राधा कृष्ण बाद में डाइवोर्स हो गया। मेरे महबूब.com से मेरा divorce.com पे चले गए। ये है प्रेम, जिसमें काम वासना की कोई गंध नहीं है, गंध ही नहीं है। ये प्रेम है। ये याद, क्या? गुणों को याद करते भगवान हैं, इतने प्रेम इतना करते हैं भगवान, इतने सुंदर हैं, उनके अंदर ऐसे गुण हैं। वो जब बोलते हैं ना, भगवान जब बोलते हैं तो ऐसे सुनेंगे तो दोबारा और कुछ आवाज सुनने का मन ही नहीं करेगा। भगवान ऐसे हैं। तो उस प्रकार की जब माधुरी जब ठाकुर जी प्रकट करते हैं तो व्यक्ति फिर उन्हीं का चिंतन करता है। और किस रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि विरचय मयि दंडम दीन बंधु दयामि वा गतिरिह न भवत काचिदन्याममास्तु निपततु सतकोट निर्भरम वा नमाम्ब तदपि किल्पयोदिस्तु ते चातकेन। जो चातक पक्षी जो होता है उससे तुलना कर रहे हैं गोपियों के प्रेम की। किससे? चातक पक्षी से। एक वेग एग्जाम्पल है, वो भी परफेक्ट तो नहीं है। कि चातक पक्षी का विशेषता क्या है? हैं? बारिश, स्वाति नक्षत्र जो जल गिरता है वही पीता है। शायद सीधे बादल से वो भी डायरेक्ट जाना चाहिए, वही पिएगा। और जब तक वो बारिश नहीं आएगी तब तक वो प्यासा रहता है। तो आप बिस्लेरी का पानी लेके जाइए उसके पास,
बोलिए पागल, चल पी ले बिस्लेरी का पानी, हम फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, आजा। सॉरी, वाटर फॉर लाइफ, बिस्लेरी वाटर फॉर लाइफ। क्यों मर रहा है उस बादल के पीछे पागल कहीं का, पता नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। चल बिस्लेरी पी के काम चला ले। वो पिएगा? है, मर जाएगा लेकिन नहीं पिएगा। है, समझ में आया? ये प्रेम है, ये प्रेम है। वो मर जाएगा, आप बिस्लरी का अमृत लाके दे दो उसको, नहीं देखेगा वो, उसको वही पीना है। इसको कहते हैं निर्भरता। क्या कहते हैं? निर्भरता। प्रेम उस स्तर का कि उसमें निर्भरता आ गई। माता सीता को रावण ने इतनी बार प्रलोभन दिया, तुमको रानी बनाऊंगा, तुमको ये करूंगा, तुमको वो करूंगा। डिगा पाया? डिगा पाया? नहीं। ये प्रेम है, ये प्रेम है, और बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्री धाम सहयवतरी। वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। ये प्रेम वो भी लालसा करते हैं। वेरी हाई कैरेक्टर ब्रह्मा जी का है, उसके बावजूद दुर्लभ है ये प्रेम। ये प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु देते हैं। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो, के मने धरी नुदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानई तो के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सा। बरज जुवती भावेर भक्ति, सकती होई तो का। तो ब्रज युवतियों की भाव भक्ति की शक्ति, वर्णन करने की शक्ति किसमें है? अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो कौन बताता राधा की महिमा? राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जनाई तो की। ये है गोपियों के प्रेम। 100 साल पहले 100 साल तक वियोग में आंखों से अश्रु गिरते रहते। और कृष्ण भी इस प्रकार से, ये नहीं कि कृष्ण 16,000 विवाह कर लिए, नहीं, 16,108 तो मजबूरी में विवाह करना पड़ा उनको। वी हैड नो इंटरेस्ट, ऐसी मजबूरी आ गई, इसलिए भी विवाह करना पड़ा, क्योंकि उनको 16,100 कन्याएं थी जिसको नरकासुर ने बंदी बना के रखा था। तो कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा इस बात को, है ना, कि जो रात में जब कृष्ण द्वारका में सोते हैं महल में, बिस्तर पे रुक्मिणी जी के साथ सैया पर लेटे हुए, रात में विरह में रोने लगते हैं, विरह में रोने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, राधा, ललिता, विशाखा, रोने चिल्ला रहे हैं। रुक्मिणी जी सोई हुई है, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। और रोते, और केवल चिल्ला नहीं रहे बल्कि आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, और पूरा बिस्तर, बेड, तकिया सब जलमग्न हो गया।
इतने आंसू से, ड्रामा नहीं हो रहा है। रुक्मिणी जी उठ गई, चिंतित हो गई, अरे ये कौन सा प्रेम है? मैं इतनी सर्वांग सुंदरी, इतने राजा लोग मेरे को लेने के लिए आए थे स्वयंवर में, मैंने कृष्ण का वर्ण किया, मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे बगल में सो रहे हैं और याद कर रहे हैं राधा। क्या खिलाया था, क्या प्रेम किया था, किस प्रकार का प्रेम था वो रुक्मिणी जी तक नहीं समझ पा रही हैं उस प्रेम को। तो हम लोग क्या समझेंगे कलयुग के हैं बद्धजीव? लक्ष्मी जी नहीं समझ पा रही हैं वो कौन सा प्रेम था, क्या किया था उन लोगों ने ऐसा। मीटिंग बैठा, अगले दिन बैठ गया, सारी 16,100 सबसे, अरे ऐसा होता है हमारे पास रात में सोते समय, तुम, वो बोलते हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बोलते हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो रोने लगते हैं और पूरा बिस्तर भीग जाता है और ऐसा हो रहा है। क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि भूल जाएं ब्रज को? हम कैसे इनका सेवा करें, क्या कैसा रूप धारण करें, कैसे अपने आप को सजाएं कि ब्रज को भूल जाएं, गोपियों को भूल जाएं कृष्ण। 16,100 रानियां मिल एक साथ मीटिंग कर रही कि कैसे इनको भुलवाया जाए गोपियों को। और मीटिंग हुआ, मतलब कुछ पता हो तब तो कि क्या करती है, हम तो कभी देखा नहीं। रोहिणी जी को बुलाया जाए, रोहिणी जी को बुलाया गया। रोहिणी जी थी जो ब्रज में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारका, तीनों जगह कृष्ण के साथ उन्होंने सब लीला देखा है भगवान का। रोहिणी जी से मीटिंग हुआ, रोहिणी जी ने कहा कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, और अगर किया भी गया तो अगर गलती से भी कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो एक क्षण भी द्वारका में रहेंगे, थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ कम से कम झूठ मूठ का तो है सामने, वो भी नहीं रहेंगे, तुरंत भाग जाएंगे ब्रज में, यहां से एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। तो ऐसा निर्णय हुआ कि अभी कमरा बंद करके और लीला होगा, कृष्ण बलराम आने नहीं देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। बताइए क्या लीला है, ऐसा क्या वर्णन है। और सुभद्रा जी को गेट पे खड़ा कर दिया कि तुम पहरेदारी करना, क्योंकि तुमने भी कुछ लीला देखा है तो तुमको इतना देखने की जरूरत नहीं है। सुभद्रा जी खड़ी हैं गेट पर, है ना, और लीला शुरू हो गया, ब्रज लीला का वर्णन। और कृष्ण बलराम आ गए ढूंढते ढूंढते, और सुभद्रा जो है गेट पे भी खड़ी है और सुन भी रही है कि ऐसा मौका कौन गंवाएगा कथा सुनने का। पता नहीं ब्रज लीला दोबारा सुनने को मिलेगी नहीं, ऐसे गेट पे कान लगेगा, वो बेहोश हो गई सुनते ही लीला, होश ही खत्म। क्या लीला का वर्णन, क्या प्रेम का वर्णन चल रहा था उसमें। सुभद्रा जी ऐसे ही मूर्छित हो गई। कृष्ण बलराम आया, अरे इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों लुढ़की हुई है। वो भी कान लगा के अंदर क्या चल रहा है, वो भी सुने, वो भी बेहोश। ब्रज लीला सुन के वो भी, कृष्ण भी बेहोश हो गए ऐसे, एकदम आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बलराम जी भी बेहोश हो गए ऐसे हैं, महाभाव में प्रकट चले गए दोनों। उस प्रेम का वर्णन, ये है गोपियों की महिमा, ये गोपियों की महिमा। जिस प्रेम की बात हम इस संसार में कहते हैं ना, आई लव यू आई लव यू, वो तो सुअर और कुत्ते को भी अवेलेबल है फ्री में, है ना। वो प्रेम से भगवान के प्रेम की तो नहीं जोड़ना चाहिए है? वो अद्भुत प्रेम है, अद्भुत। क्या है, कौन सा प्रेम है, इसका वर्णन यहां पे कर रहे हैं कि सारी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हैं कौन? राधा रानी। बृहद वामन पुराण बता रहा है गोपियों के बारे में। बृहद वामन पुराण में ब्रह्मा जी अपने पुत्र भृगु आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी, याद रहेगा। कहते हैं ब्रह्मा जी कि नंद ब्रज स्थित, नंद के ब्रज में स्थित गोपियों के चरण रेणु प्राप्ति के लिए, क्या
चरण की रेणु, रेणु मतलब धूल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नंद के ब्रज में स्थित गोपियों के चरण की धूल को प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। कितना? ब्रह्मा जी ने कह रहे अपने पुत्रों से कि गोपियों के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। सोचो। पर अफसोस की बात है कि 60,000 तपस्या करने के बाद भी चरणों की धूलि को प्राप्त नहीं कर सका। मिला नहीं, फिर भी नहीं मिला। वीआईपी एंट्री है, वीवीआईपी एंट्री। आप देखो जन्माष्टमी में वीवीआईपी एंट्री सबको मिलता है? नहीं मिलता। लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलता। पीछे से भी गिरधारी को पकड़ना पड़ेगा किसी को, क्योंकि उसमें तो बस कुछ खास लोग ही एंट्री कराते हैं, है ना। भृगु आदि ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसे महान व्यक्तियों को भी यदि हरि भक्त के चरण की धूल ग्रहण करनी चाहिए, आपको अगर भक्तों के चरणों की धूल ही चाहिए था तो इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है। नारद आदि बहुत से वैसे हरि भक्त तो इस लोक में भी वर्तमान है, गुड़गांव में भी हैं। गुड़गांव टेम्पल में इतने सारे भक्त हैं, किसी के चरण की धूली ले लेते। भक्तों के चरणों की धूली चाहिए था। उनके चरण रेणु को छोड़कर आप भी गोपियों के चरण रेणु को ग्रहण करने के अभिलाषी हैं, इस विषय में हमको डाउट हो रहा है। हे प्रभु, इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी उत्तर दिए, हे पुत्र, ब्रज सुंदरियों को साधारण स्त्रियां मत समझो। क्यों? क्योंकि वे महालक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं। गोपियां लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं। शिव, अनंत, लक्ष्मी और यहां तक कि मैं ब्रह्मा, हम लोग कभी भी उनके समान नहीं हो सकते। हम लोग कभी भी उनके समान नहीं हो सकते। आज की तो बात छोड़ दो, फ्यूचर में भी कभी नहीं हो पाएंगे, उनके बराबर नहीं हो पाएंगे और होना भी नहीं चाहते। आदि पुराण में श्री अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, त्रिलोकी में कौन कौन से भक्त आपके मर्म को जानते हैं? किन भक्त गण के ऊपर आप सदा संतुष्ट रहते हैं और किन भक्त गणों पर आपका अतुल प्रेम है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा, रुद्र, महालक्ष्मी और हमारा यह श्री विग्रह, यह समस्त मुझको वैसे प्यारे नहीं हैं जैसे कि गोपियां मुझको प्रियतमा हैं। पृथ्वी में मेरे कितने भक्त और अनुरक्त हैं, गुड़गांव में भी, परंतु गोपियां मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। गोपियां प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। हे परम तपस्वी, मुनि, योगी, रुद्र आदि देवता, यह लोग मुझको वैसा अनुभव नहीं दे सकते जैसा कि गोपियां मुझको अनुभव किया करती हैं। तपस्या, वेद, आचार, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और विद्या, ज्ञान योग, यति धर्म, इन 4 आश्रम के धर्मों से मैं वशीभूत नहीं होता। केवल एक प्रेम ही मुझको अपने बस में कर लेता है। गोपीगण ही इस विषय में प्रमाण है। केवल एक गोपियां ही मेरे महात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनोगत भाव को जानती हैं, और कोई हमारे मर्म को नहीं जान सकता। जो गोपियां अपने अंग को भी हमारा कहकर उपासना किया करती हैं, हे पार्थ, उन गोपियों के सिवाय हमारे निगूढ़ प्रेम का पात्र और कोई नहीं है। उद्धव जी ने इसीलिए इन गोपियों के प्रेम माधुर्य को प्राप्त करने की प्रार्थना की थी
उन्होंने कहा कि ओह, मानो मैं ब्रज सुंदरियों का चरण रेणु सेवी हूं, वृंदावन का गुल्म लता हो जाऊं, औषधि में से कुछ हो जाऊं, कारण कि त्याग न करने लायक स्वजन और आर्य पथ को छोड़कर श्रुतियों को खोजने योग्य मुकुंद पदवी का उन्होंने भजन किया है। इस कारण से कृष्ण की उस उपासक जन प्रथम कृष्ण की सेवा करके और बाद में प्रसाद पुष्प आदि द्वारा अवश्य ही ब्रज गोपियों की आराधना करेंगे। कृष्ण की आराधना करने के बाद ब्रज गोपियों की आराधना करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? महान अपराध लगेगा। उन समस्त गोपियों के मध्य में भी श्री राधिका जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सोचिए, गोपियां कितनी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी ने बताया। और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा, राधा रानी। क्यों? क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी को श्री राधा जी जिस प्रकार प्यारी है, श्री राधा का कुंड भी श्री कृष्ण को वैसा ही प्यारा है। समस्त गोपियों में केवल वह श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारी हैं। आदि पुराण में भी त्रिलोकी के बीच में जिसमें वृंदावन विद्यमान है वह पृथ्वी ही धन्य है, और उस वृंदावन में सबसे अधिक गोपी धन्य है, और उन गोपियों में भी हमारी राधा रानी सबसे धन्य है। और उन राधा रानी का जन्मोत्सव आने वाला है, तो इसलिए हमको धूमधाम से उत्साहपूर्वक जन्मोत्सव को मनाना चाहिए। तो गोपियों की महिमा को वर्णन करते हुए कथा चल रही है ना? क्या? किसकी महिमा? गोपियों की महिमा है। उसको जानना चाहिए ये गोपियां कौन है, क्यों है इतनी महान, क्या है उनमें स्पेशल है, इसको समझना चाहिए है? तो कल और आगे बताऊंगा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस मटेरियल लास्ट टाइम। इसमें एक प्रश्न पूछिए, जिसमें जैसे आपने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो लीलाएं हैं, स्पेशली जो ये भगवान की रास लीला, कुछ विशेष भक्तों के साथ ही उसकी चर्चा करते थे। और हम भी जैसे सुनते आ रहे हैं कि जब हम स्पेशली श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की जब बात होती है, तो ये होता है कि पहले 9 स्कंद अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए, उसके बाद इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और यही कथाएं जो हमें कृष्णा बुक के रूप में प्रभुपाद ने हमें दिया। तो जैसे कई बार हम नए भक्तों के बीच में उन पुस्तक को पढ़ते हैं, कृष्णा बुक, तो फिर जब यही सारी लीलाएं आती हैं तो क्या हमें पढ़ना चाहिए उनके संग में, या इन सब चैप्टर्स को इंसिडेंटल हियरिंग, दो तरह का हियरिंग होता है, एक इंसिडेंटल, एक होता है पर्पसफुल। क्या? एक इंसिडेंटल और एक इंटेंशनल। तो पढ़ने के दौरान या लेक्चर के दौरान कुछ आ गया तो वो इंसिडेंटल है, वो आप इंटेंशन के बना के नहीं पढ़ रहे हैं, फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो इस तरह से कृष्णा बुक पढ़ने के दौरान बीच में अगर कोई लीला आ गई तो वो आपका फोकस करके नहीं पढ़े, आप दौरान आ गया उसको पढ़ लिया ऐसे, तो वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्पेशली उसी को सिलेक्ट करके निकाल के उसी पे फोकस करके पढ़ना, वो हो गया इंटेंशनल, पर्पसफुल। तो वो हायर लेवल पे जाके करना चाहिए, जब तक आपकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। स्पेशली उस पर मेडिटेट करना डिटेल में जाके, है ना, तो वो हमारी चेतना को दूषित कर सकता है, मलिन। अगर भक्त नए हो अभी, क्या फिर कृष्णा बुक उस केस में जैसे? हाँ, श्रद्धा के साथ। प्रभुपाद जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें पूरा पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बताए हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, उस लीला में ही बताए हैं कि इसको ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है ना। तो उसको पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा।
है ना। कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, भागवत भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मेडिटेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अभी उस लेवल पे नहीं है। जैसे पहले के राजा लोग जो है वो 20 कन्या बनाते थे। 20 कन्या आप जानते, कुछ स्त्रियां होती थी जिसको बचपन से थोड़ा थोड़ा 20 खिलाते थे, थोड़ा थोड़ा 20, धीरे 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 वो 20 उनके पूरे शरीर में आ जाता था। इतना 20 आ जाता कि अगर सांप भी काटे उसको तो सांप मर जाता था। हमारा एक, मैं पटना में रहता था, वहां पे हम बगल में घर में एक व्यक्ति रहता था, वो उसको जब नशा चढ़ता था 20 का नशा, वो सांप रखता था, सांप से ऐसे जीभ निकालता, सांप उसकी जीभ पे काटता था, तब उसका थोड़ा नशा आता था उसको, है ना। तो उसने अपने शरीर को उस तरह से ट्रेन कर लिया था कि हाई लेवल डोज भी अगर मिलता था 20 का तो उसको कुछ नहीं होता था। हम लोग को हल्का सा भी एक बूंद भी मिल जाए तो टाइम टाइम फिस हो जाएंगे। तो इसी तरह से गोपियों की लीला जो है उसके समान है ना। हाई लेवल डोज ले लेंगे तो फिनिश हो जाएंगे। विषयी व्यक्ति के लिए 20 के समान है ना। इसलिए थोड़ा 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 धीरे 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 जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा, वो भी थोड़ा 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 ग्रेजुअली बिल्डअप होता है और उस भाव पे जाती। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरे को जानना चाह रहा था कि जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी का मतलब जन्म स्थान क्या है, और भगवान के साथ बचपन से उनका कभी सुना नहीं, बस वही सुना है कि वो गोपियों को उपदेश देने गए, मतलब तो सुनेंगे। हम लोग ज्यादा सुनते भी तो नहीं हैं, कभी कभी सुनते हैं घंटे, वो भी हमारे पास समय कहाँ है ज्यादा सुनने। जानना चाहता हूँ। सब बताया हुआ है शास्त्रों में, लेकिन हम लोग हिंदू लोग शास्त्र पढ़ते कहाँ हैं, सारा हजारों शास्त्र हैं। उद्धव जी का जन्म हुआ पृथ्वी पर ही, लेकिन बाद में वो बृहस्पति के पास गए, वहां पे उनकी शिक्षा हुई स्वर्ग में, स्वर्ग से में उनके एजुकेशन हुआ, फिर पृथ्वी पे आए, वहां से एजुकेशन लेकर पढ़ाई करके फिर कृष्ण के सखा बने। बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे ना। तभी तो भगवान ने उनको अपना काउंसलर बनाया, भगवान के काउंसलर थे वो, है ना। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो उनके बारे में बताया गया है शास्त्रों में, पर अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता आपको क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। पर बहुत डिटेल वर्णन है उद्धव जी के बारे में। श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक है जिसमें बचपन के बारे में बताया गया है, लेकिन अन्य ग्रंथों में है ना। हाँ, दूर के रिश्ते में थे, रिश्तेदारी है ना, रिश्तेदार थे उनके। ओके, और कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे कि आपने अपने प्रवचन के थ्रू बताया कि 3 तरह के कृष्ण होते हैं, तो अभी तक तो मैं जानता था कि 2 तरह के कृष्ण होते हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नया। अभी तक क्या जानते थे? 2 कृष्ण। 2 कृष्ण। यस प्रभु जी, एक नंदन कृष्ण और एक मथुरा में जब प्रकट हुए थे वो। कृष्ण हैं तो एक, है ना, लेकिन जैसे सूर्य एक ही है ना, चंद्रमा एक ही है, लेकिन कुछ लोग उसको आधा देखते हैं, कुछ लोग 1/4 देखते हैं, है ना, कभी गायब भी हो जाता है तो एक ही। हमारी नजर उनको कितना देख पाती है उसके आधार पे हम बोलते हैं कि ये कृष्ण अलग है, वो कृष्ण अलग है, वो कृष्ण अलग है।
तो द्वारका वासियों को कंप्लीट कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं, उनको जो कृष्ण दिखाई देते हैं वो अलग है, इसलिए मैं बोला है तो एक ही, लेकिन उनको पूर्ण दिखाई नहीं देते, एक एस्पेक्ट उनका दिखता है कृष्ण का। इसलिए उनके कृष्ण अलग हो गए। अब ब्रज वाले कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, ये कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं आप, हमारे कृष्ण तो ऐसे नहीं है, ऐसे बोलेंगे वो। आप समझे बात को? जैसे नहीं कोई बच्चा बेटा होता है किसी का, तो आके कुछ गुंडागर्दी कर देते तो बोलते हैं, पूछते हैं उसने, अब मेरे बेटे ने किया, मुझे तो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, किसी और के बारे में बता रहे हो, आपको गलतफहमी हुई, कोई और होगा वो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे बात? तो अलग हो गए ना, बाद में सुनेंगे तो अच्छा वही है, ये एस्पेक्ट तो मुझे पता ही नहीं था। इस एंगल से कृष्ण अलग है, समझ में? जैसे आप जाके द्वारका में बोलो, अरे क्या बताए, क्या बांसुरी बजाते हैं, क्या बांसुरी, हमने तो आज इसको बांसुरी टच करते भी नहीं देखा है, कोई और होगा वो जो बांसुरी बजी, बांसुरी तो आता ही नहीं इसको, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही नहीं कभी बांसुरी बजाते हुए। और ब्रजवासी कभी सुदर्शन चक्र नहीं देखे, तो उनसे बोलोगे सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र क्या? कृष्ण ने असुर को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के पटक दिया, क्या? ये तो हमारा लाला है, इतना छोटा सा, किसी और की बात करे, कोई और होगा वो। अरे नहीं, इसी ने हमारी आंखों के सामने, छोटे ग्वाल बला के बोलते थे, हमारे सामने इसने मारा है। और बाकी क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, इतना छोटा बच्चा है कैसे मार सकता है इतने बड़े असुर को, इतना मोटा पेड़ कैसे उखाड़ सकता है? तुमको विश्वास नहीं कि भगवान हरि अनंत है, हरि कथा अनंता, तो हर भक्त हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाता है भगवान को, है ना, इसलिए वो उनके लिए वो एस्पेक्ट अनजाना रहता है, यूनिक होता है, उनको ये कहाँ से कोई और है लगता है, समझ में? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।